तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज परमार और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था फजांस रूल क्या होता है। फजांस भैया ने अपने को समझाया था कि जिस प्रकार कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वैसे ही आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि किस का आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है और किस में कम आयनिक कैरेक्टर है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी मौज मस्ती के। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये अपना केटायन रहता है, ठीक है, और ये अपना एनायन रहता है। तो केटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा रहती है, ठीक है, उतना ज़्यादा ही कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, ठीक है। एनाइन की पोलराइजिबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, मतलब चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा और साइज जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो केटायन के लिए पोलराइजिंग पावर यूज़ करते हैं। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपन साइज के रेशियो पर, ठीक है। चार्ज अपन साइज का रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा और उतना ही ज़्यादा कम आयनिक कैरेक्टर रहेगा। वह किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है और उतना ही कम सोल्यूबिलिटी रहेगा और उतना ही कम थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी और उतना ही कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी रहता है। तो ये अपना जनरल ट्रेंड था फॉर केटायन के लिए, ठीक है। और एनायन के लिए क्या होता था, पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, वो साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। पोलराइजेबिलिटी क्या होता था, द टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। केटायन की पोलराइजिंग पावर से ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रैक्ट होकर कोवेलेंट कैरेक्टर जैसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, आयनिक बॉन्ड ना बनाते हुए इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। क्यों? पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन के कारण। तो जितनी ज़्यादा चार्ज होंगे, है ना, और जितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी और उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। तो ये दो हमारे फॉर्मूले रहेंगे, इनके बेसिस पर ही हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चंस लिखते हैं। एक बार ये समझ गए तो अब हम क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे। आप इसको लिख लीजिए एक बार, मैं इसको रब कर कर क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ फिर सॉल्व करेंगे। तो ये आ गए हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जिस पे मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। क्वेश्चन क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। हमें इन क्वेश्चन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर के फॉर्म में जमाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है NaCl MgCl2 AlCl3 एंड CCl4। अब इसमें अपना एनायन तो सेम ही है, एनायन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब केटायन हमारा डिफरेंट है, तो केटायन में यहाँ पे Na+1, उसके बाद Mg+2, Al+3 और कार्बन+4 स्टेट में प्रेजेंट है। तो केटायन मतलब देखो यहाँ पर अपना क्या था, केटायन, और ये था एनायन। अब केटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा वो उतना ही एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पर आ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, पर हमसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मतलब CCl4 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा पर आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बाय साइज के रेशियो पर, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बट उतना ही कम हमारा
आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये फिर से लिख दिया। तो अब देखिए, अब अपना एनायन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केटायन में इस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा और आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है BaCl2, SrCl2, CaCl2, MgCl2 एंड BeCl2। अब इसमें भी हमारा एनायन सेम ही है, तो एनायन को हम इग्नोर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे केटायन पर। अब केटायन क्या है, हमारा केटायन भी जो चार्ज है ना वो सब पे सेम है। बेरिलियम +2 है, मैग्नीशियम भी +2 है, कैल्शियम भी +2 है, स्ट्रोंशियम भी +2 है, Ba भी +2 है, बेरियम भी +2 है। बट अब देखेंगे साइज का रेशियो, जिसमें टॉप टू डाउन जाने पर हमारे क्या है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, उसके कारण साइज बढ़ती है। तो सबसे बड़ी साइज हो जाएगी बेरियम की, सबसे ज़्यादा बड़ी साइज बेरियम की। ठीक है, तो आयनिक पोटेंशियल उतना कम, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम बेरियम में, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा बेरियम में। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा आयनिक कैरेक्टर का। थर्ड देखते हैं, VCl2, VCl3, VOCl5, VOCl3। तो इसमें भी हमारा एनायन तो सेम ही है, पर यहाँ पे +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +5 है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर। चार्ज ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, बट हमसे पूछा है आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइन और लिथियम क्लोराइड। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा अब केटायन सेम हो गया। ठीक है, केटायन सेम हो गया। अब देखेंगे हम एनायन से। अब एनायन की जितनी बड़ी साइज होगी, ये एनायन हमारा जितना बड़ा रहेगा उतना ही इसमें एबिलिटी रहेगी टू गेट डिस्ट्रैक्ट, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़्यादा एबिलिटी रहेगी। तो एनायन की साइज जितनी बड़ी रहेगी, तो सबसे बड़ी साइज किस में रहती है, आयोडीन में। तो आयोडीन में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, CsBr, RbBr, KBr, NaBr और LiBr। अब इसमें अपना एनायन सेम हो गया, हर जगह एनायन सेम है। अब देखेंगे केटायन से। अब केटायन की जितनी छोटी साइज, ठीक है, लिथियम ये सब कैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 है चार्ज इन सब पर, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब +1 है। अब चार्ज से देख नहीं सकते, अब देखेंगे साइज से। जिसकी साइज सबसे छोटी, ठीक है, साइज सबसे कम, तो आयनिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा इसमें, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम दिखेगा इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इनको नोट कर लीजिए। तो ये रहा अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, BCl3, AlCl3, GaCl3। तो इसमें हमारा एनायन तो सेम ही है। ठीक है, केटायन पर चार्ज भी सेम ही है क्योंकि ये सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। अब साइज का डिफरेंस है, तो सबसे कम साइज बोरोन की, फिर देन एल्यूमिनियम की, देन गैलियम की। तो साइज जिसकी सबसे कम है उसमें आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। तो सबसे कम साइज इसकी है बोरोन की, तो साइज कम, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा तो आयनिक कम। ठीक है, अब है MnO, P2O5, CrO3, Mn2O7। अब इसमें अपना एनायन तो सेम ही है, ऑक्सीजन हर जगह, और यहाँ पर भी O7। अब जो केटायन है उस पर चार्ज देखते हैं। यहाँ पर Mn पर कितना चार्ज है, +2। ठीक है, फॉस्फोरस पर कितना है, +5। क्रोमियम पर कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 वैलेंस शो करेगा, तो आपको चार्ज निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, X - 2
मल्टीप्लाई बाय, ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा +6। ठीक है, ऐसे अपन इनका प्लस चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और इस पर कितना हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, x इक्वल टू हो जाएगा 7, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो जिस पर सबसे ज़्यादा चार्ज, ठीक है, जिस पर सबसे ज़्यादा चार्ज उस पर आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। पर हमसे पूछा आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। अब देखते हैं SnCl2 और SnCl4। अपना एनायन तो अब इसमें भी सेम ही है। कैटायन पर चार्ज देखते हैं, इस पर है +2, इस पर है +4। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा, ठीक है, जिस पे चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर कम। और इसी कारण से देखो इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होने के कारण क्या होगा कि अपना जो Sn क्वेश्चन कहाँ गए, तो इसी वजह से SnCl4 अपना इस पे चार्ज ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर कम, और इसी वजह से ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, और ये होता है अपना सॉलिड, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड इन नेचर होता है, इसलिए ये सॉलिड होता है, और ये वोलेटाइल लिक्विड होता है SnCl4। इसमें देखते हैं आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, PbCl2 और PbCl4 में से। तो PbCl2 पर लेड पर कितना चार्ज है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और उतना कम आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये अपना इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए और आयनिक कैरेक्टर दोनों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ZnCl2, कैडमियम Cl2, HgCl2। अब सब पर ये जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एटम्स है, तो क्या होगा, सब पे चार्ज सेम है। अब देखेंगे, और यहाँ पर अपना एनायन भी सेम है, तो हम देखें कैटायन में जिसकी ज़्यादा साइज होगी, ठीक है, जिसकी ज़्यादा साइज होती है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। बट ये एक्सेप्शन है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा साइज भी इसकी, पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा इसका होता है। ठीक है, क्या है ये, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है ये। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, मरकरी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या होगा कि उसकी साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, उसके कारण इसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ऑन एनायन पर, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा जाएगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हमसे पूछा है आयनिक कैरेक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ZnCl2 ज़्यादा रहेगा आयनिक कैरेक्टर, देन CdCl2, देन मरकरी HgCl2। ये है आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। तो आज का एक खूबसूरत सा लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे, जितने भी क्वेश्चन देखे, इन्हीं क्वेश्चन पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे कभी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बना ले जाएंगे। बस यही लगाना है कि चार्ज अपन साइज का रेशियो देख लेंगे। कैटायन के लिए ये वाला होता है, और एनायन के लिए पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी और साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज रहेगी उतना ज़्यादा टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट, और उतना ही ज़्यादा अपना हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, और उतना ही कम हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। ठीक, तो ये ऑर्डर रहता है फॉर एनायन, और ये रहता है फॉर कैटायन। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।